आज के स्ट्रेटजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और आप यहाँ पे लिखिए एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सीधा नीचे चले आना है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर बाय जूलियन एक्स 1.3 के ऊपर भी वही है, दोनों ही सेम है। अब दोनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत हल्का दिखाई दे रहा होगा, लाइंस जो है हल्के दिखाई दे रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसको डार्क करने की कोशिश करता हूँ। इसके सबसे पहले हम इंडिकेटर के सेटिंग्स में जाने वाले हैं और यहाँ पर दोनों आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है, तो मैं दोनों को यहाँ पे शुरू कर दूंगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो हमको इसमें से ट्रेंड समझ में आने लगेगा। यहाँ पे देखिए लाइन ट्रांसपेरेंसी 40 है, इसको हम कर देंगे 1। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा स्टाइल में जाएंगे। टेबल्स की हमको ज़रूरत नहीं है तो टेबल्स हमने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के आपको ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो आपको एकदम बड़ा सा ट्रेंड जो लाइंस दिखाई दे रही है ये है लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट। पर यहाँ पर फिलहाल इस चार्ट पे दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एक ही जगह पे दिखाई दे रहा है। मैं और एक अगर यहाँ पर चार्ट इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जैसे मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये धीरे धीरे खुलने लगता है। आपको यहाँ पे बड़ा वाला जो ट्रेंड है वो भी आपको दिखाई देने लगेगा। फिलहाल ये आपको एक ही ट्रेंड दिखा रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म वाला आपको ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म भी दिखाएगा, थोड़ा सा इसमें इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में जो मार्केट ज़्यादा बेहतर, ये देखिए आ गया है। अब देखिए लॉन्ग टर्म यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, लगभग 3 तारीख के रात के 12 बजे से शुरू होकर धीरे धीरे नीचे तक आ रहा है। ये हमको बता रहा है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, एक बात। दूसरी बात, अब शॉर्ट टर्म की मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे कम समय पे मार्केट का करंट ट्रेंड क्या है, तो ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी लॉन्ग टर्म पे है, मतलब मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा ट्रेंड होता है, लॉन्ग टर्म वाला ट्रेंड या शॉर्ट टर्म वाला ट्रेंड? तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है लॉन्ग टर्म वाला, क्योंकि शॉर्ट टर्म मार्केट मान लीजिए 2-4 मिनट ऊपर गया, अचानक अगर नीचे चला आता है तो फिर आपका ट्रेंड थोड़ी देर के अंदर बदल जाता है, आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे जगह पे आप अगर देखेंगे कि आपको कहाँ से कामयाबी मिल सकती है, तो इसके लिए हम साथ में और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। इसका इस्तेमाल है सीएम विलियम। अब बस सीएम विलियम लिखेंगे, जैसे कि मैंने सीएम डब्ल्यू लिखा है, इतना ही लिखने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे सीएम अंडरस्कोर। ठीक है, ये वाला जो ये एक है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है सीएम विलियम अल्टीमेट, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको अब इस्तेमाल करते हैं, अब देखिए ये आपके लिए किस तरीके से काम कर सकता है। हम ज़्यादातर यहाँ पर उस मोड का इस्तेमाल करेंगे जहाँ से मार्केट मूव कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, ये ट्रेंड लाइन गुजरने के बाद जहाँ से ये रेड हुआ बस हम वहीं से एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो जहाँ जहाँ तक मार्केट आपको डाउन ट्रेंड दिखाएगा आप उसके साथ बने रह सकते हैं। अब यहाँ से लेके मार्केट देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा डाउन ट्रेंड चलता है और यहीं पे फिर आपको दोबारा एक ऊपर की तरफ मूव दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की तरफ। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डाउन ट्रेंड में हम ऊपर की तरफ क्यों ले, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से लिया जा सकता है। मार्केट कभी भी ज़िंदगी भर एक ही ट्रेंड में नहीं रहता, कभी ना कभी वो ट्रेंड बदलता है। और जब बदलता है उस समय अगर आप उसको पकड़ पाते हैं, जैसे ये अच्छी तरीके से आपको बता रहा है कि ट्रेंड लाइन भी साथ दे रहा है, इंडिकेटर भी साथ दे रहे हैं, यहाँ से एंट्री की जा सकती है। और देखिए ये पूरा का पूरा ग्रीन है। तो ऐसे वक्त पे आप ज़्यादा सटीकता के साथ काम कर सकते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाहता है, कहाँ से क्या हो रहा है। इन सारी बातों को आप ज़्यादा गहराई से और क्लियरली समझ पाते हैं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस भी बहुत सारा करना पड़ता है, बहुत हफ्ते और महीने भर तक करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ एक वीडियो देख के सोचेंगे कि बस वीडियो देख लिया तो हम यहीं से
अच्छा खासा कुछ बड़ा कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। इसके लिए भी आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।